हाँ तो गाइज आज का हमारा पहला ये टॉपिक है जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। तो आज हम लोग पहले चैप्टर पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट किसमें इन केमिस्ट्री। तो गाइज बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में मैं शुरुआत करने जा रहा हूं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। इस मोल कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मोल क्या होते हैं। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं, आपको पता है। उस 7 फंडामेंटल यूनिट में एक यूनिट होता है जिसे आप कहते हो मोल। दूसरी चीज, ये मोल क्या डिनोट करता है, क्या एक्सप्रेस्ड करता है मोल। तो ये मोल सिंपल एक चीज एक्सप्रेस करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। किसको? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। लेट एज्यूम कि अगर आपको बोला जाए कि बाबू जाओ और 1 केजी चीनी लेकर चले आओ, तो 1 केजी चीनी के लिए आप सोच सकते हो कि 1 केजी चीनी कितना सा होगा, इतना सा नहीं, इतना सा नहीं, इतना, हाँ सर इतना सा हो जाएगा 1 केजी चीनी। अगर मैं कहूं कि 100 ग्राम चीनी इतना सारा है, तो नहीं सर इतना सारा थोड़ी होगा, इतना सा होगा। तो बेटा आप ये जो बता रहे हो ये क्या है, दिस वाज द अमाउंट। ये क्या बता रहे हो, अमाउंट बता रहे हो कि सर इतना नहीं बल्कि इतना होगा, इतना नहीं बल्कि इतना होगा। तो एक लाइन में मोल कॉन्सेप्ट क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। ये याद हो गया होगा शायद आपको। तो मैं बताऊं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। मोल कॉन्सेप्ट एक कन्वीनियंट यूनिट है। कौन सा यूनिट? कन्वीनियंट यूनिट है। और ये कन्वीनियंट यूनिट क्या डिटरमाइन करता है? मोल कॉन्सेप्ट इज अ कन्वीनियंट यूनिट विच used to determine mole in number, mass and volume। गाइस मैं फिर से बता रहा हूं कि अभी आपको वीडियो कंटिन्यू रखना है इस बात को समझने के लिए। किसको? मोल को, कि मोल क्या है। तो मोल जो है वो क्या है, एक कन्वीनियंट यूनिट है, मतलब कन्वर्ट करने वाला यूनिट है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। यूनिट क्या है? तो कहीं नंबर से मास में, मास से वॉल्यूम में, वॉल्यूम से किसमें? नंबर में। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे वो गाइस आगे हम लोग देख लेंगे। अभी फिलहाल आप तो ये जान लो कि मोल क्या है। मोल एक कन्वीनियंट यूनिट है। मोल एक यूनिट है। कौन सा यूनिट? कन्वर्ट करने वाला यूनिट। आई थिंक सो याद हो गया होगा। आगे, विच यूज टू डिटरमाइन मोल। मोल को डिटरमाइन करता है इन किसमें? नंबर में, मास में और वॉल्यूम में। अब देखना, मोल एक ऐसा टर्म है जिसको आप नंबर से एक्सप्रेस्ड कर दोगे। मोल एक ऐसा टर्म है जिसको आप मास में एक्सप्रेस्ड करोगे। मोल एक ऐसा टर्म है जिसको वॉल्यूम में एक्सप्रेस्ड करोगे। लेकिन सबका रिलेशन मैं एक साथ नहीं बताने जा रहा हूं, मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं। मैं सबसे पहले मोल का रिलेशन इन नंबर में बात कर रहा हूं। मोल इन नंबर में, मोल को एक्सप्रेस करने में गाइस किसमें? नंबर में। कि मोल को आप नंबर में कैसे चेंज करोगे या नंबर को मोल में आप कैसे चेंज करोगे। ये रहा मेरे पास मोल, और मोल के साथ साथ यहां पे गाइस क्या है? नंबर है। अभी आप देखो बहुत आसान तरीके से आपको इसको समझना है, और अगर ये आपको समझ में आ गया तो गाइस अभी बहुत सारे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसको आप इजी वे में सॉल्व करोगे, चाहे वो मेडिकल के क्वेश्चन हो या फिर जेई के क्वेश्चन हो। 11 के भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ध्यान देना, मोल से नंबर और नंबर से मोल, मोल से नंबर एंड नंबर टू मोल। बाद में जाएंगे, इन सारी चीजों को अभी ऊपर रहने दो। हम लोग आते हैं मोल की जगह पे, हम लोग ले लेते हैं डजन। डजन का मतलब समझ में आता है क्या होता है? डजन मतलब दर्जन, और दर्जन के साथ साथ यहां पे गाइस क्या डाल रहे हैं? नंबर। तो सर ऊपर में लिखे हैं मोल, नीचे लिखे हैं नंबर। हम क्या भूल जाओ, अभी आपकी केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, कोई मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, अभी आप इस चीज पे ध्यान दो। दर्जन और दर्जन से ये है नंबर, दर्जन से नंबर और नंबर से दर्जन। ये कैलकुलेशन आपको पहले सीख लेना, जो आप सीखे हुए हो तो ऑब्वियसली ये समझ में आ जाएगा। वो क्या है? दर्जन। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 दर्जन में कितने बनानास आएंगे, तो ऑब्वियसली सर 12, 12। आपको पता है कि 12 होता है, 13 नहीं होता है। हाँ चलो सही है, 12 ही होगा। अगर 2 दर्जन में कहूं तो सर 24। जवाब तुमको पता है। 3 दर्जन के लिए सर 36। बड़ा जल्दी जवाब दे रहे हो, कोई कैलकुलेशन आप देख रहे हो? नहीं।
आप कर क्या रहे हो, जितना दर्जन मैं कह रहा हूं उस दर्जन को मल्टीप्लाई कर दे रहे हो एक नंबर से जो है 12 मैंने कहा 1 दर्जन, आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, नंबर आ गया। मैंने कहा 2 दर्जन 12 से मल्टीप्लाई किया, नंबर आ गया। मैंने कहा 3 दर्जन 12 से मल्टीप्लाई किया, नंबर आ गया। अगर मैं कह दूं 4 दर्जन तो जवाब नहीं दे दोगे, 4 इंटू 12 आ जाएगा नंबर। अगर मैं कहूं नंबर तो क्या इसे आप दर्जन में डिसाइड कर सकते हो? मेरे पास टोटल 6 मार्कर है, कितने दर्जन हुए? तो सर 6 मार्कर मतलब 12, 1 दर्जन होता है तो 6 मार्कर हाफ दर्जन हो। तो गाइज आपने क्या किया, तो इस बार क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कितना से? 12 से। एक बार फिर से मेरी बात समझो, दर्जन से नंबर लाने के लिए आपने 12 से मल्टीप्लाई किया है और नंबर से दर्जन लाने के लिए 12 से डिवाइड किया, यही ना किया है? ये आपको आता है, इसके लिए तो आपने कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये आपको आता है कि दर्जन से नंबर और नंबर से दर्जन आप आराम से डिसाइड कर सकते हो। अब यहां सोचो कि यहां दर्जन नहीं बल्कि यहां मोल है और यहां वही नंबर, तो सर यहां 12 डाल दें। बेटा यहां एक चीज अंतर करना कि 12 के जगह पे यहां पे मल्टीप्लाई कर देना एवोगाड्रोस नंबर से और 12 के जगह पे यहां पे डिवाइड कर देना किससे? एवोगाड्रोस नंबर से। सेम चीज फॉलो होगा, किसका? मोल से नंबर निकालना और नंबर से मोल निकालना। ले सर ये तो हम लोग बचपन से करते आए हैं, तो बेटा वही है, बशर्ते एक चीज याद रखना आप कि यहां पे Na को आप कहोगे एवोगाड्रोस कांस्टेंट। क्या नाम से बुलाओगे? एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो सर हमने सुना है कि एवोगाड्रो कांस्टेंट को एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। बेटा हमने भी सुना, तो मैं कह दे रहा हूं, आप इसे एवोगाड्रोस नंबर कह सकते हो या एवोगाड्रोस कांस्टेंट कह सकते हो, बोथ आर राइट। बस इसका एक मान याद रखना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। गाइस मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर ये नंबर अगर आपको याद रहा तो आपका न्यूमेरिकल्स यहां सॉल्व हो जाएगा और ये नंबर याद करना बहुत आसान है। 10 डिजिट का ये मोबाइल नंबर आप याद कर लेते हो, ये कितने डिजिट का हो गया? 1 2 3 4 5 1 6 6-7 डिजिट का ये नंबर है, वो तो याद हो ही गया। कितना हुआ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दिस वन इज द एवोगाड्रोस नंबर। ध्यान देना, ये फिर से सोचना है मोल की तरह कि मोल से नंबर और नंबर से मोल, दर्जन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि गाइस आप बताओ कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 मोल H2 गैस, ये आपका सवाल बन रहा है। आप देखो सवाल में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सर ज्यादा कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं करना है जवाब लिखना है, मतलब कॉन्सेप्ट को लगाना है और जवाब आपके पास है। और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालना है? नंबर निकालना है। ये नंबर निकालना आपको किससे? 3 मोल दिया गया है हाइड्रोजन गैस, तो यहां पे हाइड्रोजन गैस है कितना मोल? 3 मोल। तो आप आ जाओ मोल में, मोल कितना दिया हुआ है? 3 मोल, और 3 मोल से आपको क्या निकालना है? नंबर। तो आप देखो ऊपर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किससे? एवोगाड्रोस नंबर से। तो गाइस एवोगाड्रोस नंबर आपका है क्या? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 3 इंटू किसे मल्टीप्लाई करोगे? दर्जन में 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहां मोल में कितना से मल्टीप्लाई करोगे? इस नंबर से। तो सर मल्टीप्लाई कैसे होगा तो बता देते हैं गाइस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करने हर किसी को आता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। ये 10 टू द पावर 23 को वैसे ही रहने देना, रहने दिए सर। तो गाइस अब इससे मल्टीप्लाई हो सकता है? तो हाँ सर अब हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ये क्या हो जाएगा? 0 और 6 3 जा 18। ये आपका आंसर आ गया। सर इतना आसान क्वेश्चन था। बेटा यही करना, यही करना, यही आपका जवाब बन गया, यही आपका आंसर हो गया। तो सर इतना आसान रहेगा तो बना ही देंगे। तो बेटा बनाना ही है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये तो था फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 मोल H2 गैस। इसको नोट करो, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। नोट हो गया? चलो दूसरे क्वेश्चन में इस बार थोड़ा सा मैं रिवर्स गियर ले रहा हूं और रिवर्स गियर में मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड द मोल इन 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल्स? ऑफ CO2 गैस। सवाल में फिर से आ जाओ। इस बार आपको से क्या पूछ रहा? फाइंड द मोल। आपको मोल निकालना है, ठीक है? किसमें? इन 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। दिस वन इज अ नंबर, ये नंबर है और नंबर से आपको क्या निकालना? मोल निकालना।
तो गाइस नंबर से मोल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे किससे, एवोगाड्रोस नंबर से। तो सर ये नंबर दिया हुआ, नंबर कितना होता है 3.011 इंटू 10⁻23। इसको आप किससे डिवाइड करने जा रहे हो, एवोगाड्रोस नंबर से। और एवोगाड्रोस नंबर क्या है, ये है। इसको फिर से कॉपी पेस्ट मार लो, 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या करें सर, बेस पावर सेम है, काट दो। ये गाइस 1 टाइम्स, ये गाइस 2 टाइम्स, और ये आ गया 0.5 मोल। ये आ गया आंसर। हाँ सर इतना आसान, हाँ बेटा इतना ही आसान है। अब आ जाओ, मैं जो बताने जा रहा हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला आप कैसे करोगे, फॉर्मूला आपको यहां रटना नहीं है। मोल के लिए आप लगाओगे स्मॉल एन, एवोगाड्रोस नंबर को तो मैंने एक्सप्रेस कर ही दिया, और नंबर के लिए आप लिखोगे एन। ठीक है, चलते हैं। मोल निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, ध्यान देना। अभी मैंने मोल निकाला है, तो जो नंबर दिया हुआ था, ये नंबर दिया हुआ था, उसे मैं डिवाइड कर रहा था एवोगाड्रोस नंबर से। तो मैं लिख दूं n डिवाइडेड बाय Na। आप आराम से देख लो, सही है, ये फॉर्मूला आपका बन गया। दूसरा, अगर आपको नंबर निकालना है तो आप क्या कर रहे हो, तो सर ये वाला हमको पता है क्या होगा, तो नंबर के लिए हम मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से। ये बेटा फॉर्मूला बनके तैयार आपका। चलते हैं गाइस, इस क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से क्वेश्चन 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 चलेगा सिलसिला। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल O2 गैस। क्वेश्चन ये है, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ, फिर हम लोग मिलाएंगे इस क्वेश्चन को। टिक 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 टक 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 टक, बन गया गाइस। चल अब मिलाते हैं इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा, फाइंड द नंबर, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल O2 गैस। आप याद रखो ये 2 मोल दिया हुआ है, जितना मोल दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एवोगाड्रोस नंबर से, और ये आपका आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। हाँ सर मेरा भी यही आया है। तो गाइस आपका आ गया, मतलब आपने सीख लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से आप पॉज करके वैसे ही बनाना। क्वेश्चन क्या कह रहा कि फाइंड द मोल इन 12.044 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस। सर ये गैस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पहले था O2 गैस, अभी N2 गैस। गाइस अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि ये मेरे पास मार्कर है और मैं ये कहूं कि 1 दर्जन मार्कर ले आओ, तो आप कितना लाओगे, नंबर हमको बताना, 12। अगर मैं कहूं कि गाइस आप जाओ और जाकर के 1 दर्जन पेन ले आना, तो आप तब भी आप कितना नंबर गिन के लाओगे, 12। अगर मैं कहूं कि 1 दर्जन आप कॉपी ले आओ, तब आप कितना लाओगे, तब भी आप लाओगे 12। तीनों के केस में आप 12 ला रहे हो। ये है क्या, डजंट मैटर, नंबर कितना है, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात समझ में आ गई। N2 O2 C2 किसी गैस से कोई लेना देना ज्यादा नहीं है इसमें, तो इसमें ध्यान देना है किसके ऊपर, नंबर के ऊपर। तो यहाँ N2 गैस रहे, O2 गैस रहे, C2 गैस रहे, कोई भी गैस रहे, सब चलता है। अब ये क्या दिया हुआ है, नंबर, और नंबर से आपको निकालना है मोल। तो वीडियो को पॉज करो, आंसर बनाओ, घड़ी आपका स्टार्ट, टिक 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 टिक, बन गया आंसर। तो गाइस चलो मिलाते हैं। आई थिंक सो ये भी आपका आंसर सही हुआ होगा। मोल निकालना है ना, तो मोल निकालने के लिए आप गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर करोगे, फॉर्मूला भी लगा दी। चलो ठीक है, नंबर कितना है सर, 12.044 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय, कितना से डिवाइड करोगे सर, हमने तो 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड किया है, ये तो कट गया 2 बार में। अब चिंता ता कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा होगा, कुछ बच्चे लोगों ने शॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन जिसके साथ प्रॉब्लम है वो लोग समझो। ये 23 और ऊपर क्या है 20, तो सर आपने काटा था तो हमने भी काटे, बेटा तब काटे थे जब ये था 10⁻23 डिवाइडेड बाय 10⁻23। अब समझना, जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो ये
बेस पावर चेंज हो जाता है, यानी ये +23 था, ये हो गया -23 और ये प्लस माइनस कट जा रहा था। अब आ जाओ, इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब 10⁻23 को आप ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा -23 और अगर माइनस होता तो ऊपर जाता तो क्या हो जाता प्लस। बेस पावर 10 को आप भूल जाओ और यहां सोचो +20 है, यहां सोचो माइनस क्या है 23 है। तो गाइज ऐसे केस में क्या बचेगा आपका, सर हमको पता है क्या बचेगा -3, तो 10⁻³ बचा, इंटू कर दो 2, आपका आंसर आ गया किस चीज का, मोल्स का। मोल कितना आएगा 2 × 10⁻³ आंसर आ गया था। हाँ सर मेरा तो आ गया था, चलो ठीक है आपका मिल गया, बाकी लोगों जिन लोगों को नहीं आता था वो लोग भी सीख गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा, बहुत जबरदस्त कहानी है, ठीक है। इसको मैं मिटाऊं, चल क्वेश्चन फिर से आएगा और वो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये है फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन 2 मोल O2 गैस। सर क्वेश्चन दर है कि गाना गा रहे हैं सर, बेटा ऐसे ही पढ़ना हम लोगों को हंसते खेलते हुए। फाइंड द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम निकालना है किसमें 2 मोल O2 गैस। वीडियो पॉज करो, जल्दी से आंसर बनाओ, टक 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 बढ़िया। चलो गाइस अब आंसर मिलाते हैं, आंसर कितना आ रहा है देखते हैं। मोल कितना दिया हुआ सर 2 मोल इंटू किससे, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू 2 इज इक्वल टू, सर चीटिंग चीटिंग चीटिंग, क्या चीटिंग है सर, यहां पे 2 कहां से आ गया, मैं बता रहा हूं 2 आया इसलिए क्योंकि यहां नंबर ऑफ एटम निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। अब मैं कहानी आपको सुनाऊंगा कि ये 2 कहां से आया और मैं 2 कैसे लगाता हूं यहां पे। फिलहाल मैं आंसर बता देता हूं, 4 × 6.022 इंटू 10⁻23 और ये हो जाएगा 4 2 8 8 0 और 24 इंटू 10⁻23 दैट इज द नंबर ऑफ एटम। तो सर ये तो चीटिंग है, मेरा तो आंसर आया था 12.044 इंटू 10⁻23। कारण है गाइज यहाँ पे आपको नंबर के यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा और मैंने कहा था कि अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और उस स्टोरी को आप सुन करके फिर डिसाइड करना है कि ये आंसर कैसे आया। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं, तो सर इसको मिटाने की क्या जरूरत है, स्टोरी तो सुना रहे हैं, खड़े होकर सुना दीजिए। बिल्कुल स्टोरी सुनाएंगे, लेकिन स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका आंसर ये होगा और अगर आपका आंसर सही आया तो इट्स गुड, ठीक है। नंबर के यूनिट पे हमें फोकस करना और यूनिट के लिए ये कहानी आपके लिए है। वो कहानी क्या है कि एक बहुत छोटी सी बच्ची है और जो नर्सरी या एलकेजी क्लास में पढ़ रही है, ठीक है। और नर्सरी एलकेजी क्लास में हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि जब हम लोग मैथ्स सीखते हैं तो हम लोगों को फिंगर पे सिखाया जाता है 1 2 3 4 इस तरह से। तो हम लोग उसी तरह से एक बच्ची थी, काफी छोटी सी बच्ची थी जो इस तरह का कैलकुलेशन सीख रही थी। स्टार्टिंग था उसका, वो किसी तरह स्टार्ट करती थी, क्लास में अपना काम तो कर ली, लेकिन जैसे वो घर पे आई उसे होमवर्क मिला था एडिशन का, मतलब एडिशन का होमवर्क मिला था 2 और 3 का। कितने का, 2 और 3 का। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिला था होमवर्क में, कभी हम लोगों को भी मिला करता है। तो वो बच्ची जब घर पे आई बनाने के लिए तो उसने जब ट्राई किया तो वो फेल्योर हो गई कि मैम कैसे बताई थी हम भूल गए। वो अपनी मम्मी के पास जाती है और मम्मी के पास जाने के बाद वो कहती है मम्मी को कि मम्मी ये वाला क्वेश्चन मुझे बताना दो, ये होमवर्क है, कल नहीं बना के लेके जाएंगे तो क्या पड़ेगा, लाठी। तो ऐसे में बच्ची काफी डरी सहमी हुई कि जल्दी कोई बता दे। एक्चुअल में बात यह था कि उसकी मम्मी जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मम्मी ने उसको टाइम रिक्वेस्ट कहा कि बेटा अभी आप रुक जाओ, पापा को आने दो और पापा बता देंगे। और पापा आने में उसके टाइम था। बच्ची एक बात पता है कि सवेरे सो जाती है मोस्टली, ज्यादातर के केस में। तो ये बच्ची अब कंफ्यूज कि सुबह स्कूल जाना है, आज सवेरे सोना है, पापा कितने बजे आएंगे, हम होमवर्क करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। एक काम करते हैं कि बगल में, उसके घर के जस्ट बगल में एक साइंटिस्ट अंकल रहते हैं, उस साइंटिस्ट अंकल के पास वो बच्ची चली जाती है और ये क्वेश्चन सामने में रखती है साइंटिस्ट के पास। वहां पे होता क्या है, साइंटिस्ट के पास जब वो जाती है तो दरवाजे को नॉक करती है, टिंग टिंग। साइंटिस्ट बेचारा अपने घर में पैक रहता है और वो दरवाजे को खोल के थोड़ा सा देखता है कि छोटा सा एक बच्चा है क्या। दरवाजे को पूरा खोलता है, हाँ बेटा बोलो क्या बात है।
बच्चे बोलते हैं अंकल अंकल आप मैथ जानते हो ना, आप ये वाला मैथ मुझे बता दो। साइंटिस्ट जो है उसके कॉपी को लेता है, थोड़ी देर देखता, फिर दरवाजे को और ओपन कर देता कि बेटा तुम अंदर आ जाओ, बैठो, थोड़ा टाइम लगेगा हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में साइंटिस्ट को टाइम लग रहा, वो भी साइंटिस्ट जो मैथ्स का है। आधा घंटा तक बेचारा साइंटिस्ट इस क्वेश्चन को देखता रहा और बोला कि बेटा मैं इसका जवाब अभी नहीं दे सकता हूं, 1 सप्ताह के बाद दे सकता हूं। अब वो बच्ची बड़ी कंफ्यूज कि हम इतने छोटे हैं और मैम हमको ऐसा क्वेश्चन क्या दे दी कि साइंटिस्ट अंकल से नहीं बना। वो बच्ची अपने कॉपी को लिए बिना होमवर्क कंप्लीट किए हुए वापस अपने घर पे आती है, और जब वो अपने घर पे वापस आती है तो एक बड़बड़ाहट बच्चे के अंदर बना रहता। मैम गुस्से में थोड़ा सा कि मैम कैसा क्वेश्चन देती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, साइंटिस्ट अंकल से सॉल्व नहीं हुआ। तब तक उसके पापा आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो बाबू। तो उसका ये होमवर्क देखते हैं कि ऐसा मैम क्या दे दी, लाओ तो देखते हैं। तो जब उसके पापा देखते हैं तो उसके पापा ये देखते हैं 2 + 3, तो उसके पापा बताते हैं कि बेटा इसका जवाब होगा 5, तुम 5 लिख लो। बच्ची कंफ्यूज भी होती है कि साइंटिस्ट अंकल को पता ही नहीं, आपको पता है। तो फिर उसके पापा फोर्सेबल कहते हैं बेटा तुम लिखना, आंसर सही होगा। अब बच्ची ब्लैंक के जगह पे कुछ तो लिख दे, तो ऐसे केस में उसने 5 लिख दिया। सुबह उठी, स्कूल गई, डर डर करके मैम के पास ले आकर अपने होमवर्क को रखी। मैम चेक करेंगी, मैम ने चेक किया और सही भी कर दिया। अब बच्ची कंफ्यूज कि साइंटिस्ट अंकल कहीं झूठ झूठ तो नहीं बोलते हैं, या फिर वो हमको बताना नहीं चाहें, या फिर साइंटिस्ट अंकल को आता नहीं है। ठीक है, जैसे आप सोच रहे हो अभी। तो गाइस उस बच्ची ने 1 वीक वेट किया और 1 वीक के बाद उसको भी एडिशन आ चुका था। 1 वीक के बाद जब बच्ची वापस जाती है उस साइंटिस्ट अंकल के पास और फिर से नोट करती है, बोलती है आज 1 सप्ताह पूरा हो गया, आज आप हमको बताइएगा इसका आंसर। किसका? 2 और 3। साइंटिस्ट को एक छोटे से बच्चे को समझाना, और वो समझाने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, वो बोलता है बाबू बैठ जाओ तुम। वो बच्ची बैठ गई और बोलता क्या है कि इसका जवाब होगा 0, इसका जवाब होगा 2, इसका जवाब होगा 3, इसका जवाब होगा 5। बच्ची तो ऐड सीख चुकी थी आपकी तरह, आप तो जवाब जान रहे थे कि सर आंसर तो 5 होगा, ये 0, 2, 3 कहां से ले आए। तो साइंटिस्ट उस सब बच्चे को समझाने के लिए एक बकेट लाता है, और उस बकेट में के बाहर बहुत सारे मैंगोज होते हैं, आम, ठीक है, मैंगोज लिखते हैं, बहुत सारे मैंगोज होते हैं, और मैंगोज के साथ साथ बहुत सारे बनानास होते हैं। अब ऐसे केस में साइंटिस्ट करता क्या है, बोलता है बेटा एक काम करो, 2 मैंगोज उठा लो, ठीक है, 2 मैंगोज उठा लो और उसको बकेट में डाल दो, और फिर 3 मैंगोज उठा लो और बकेट में डाल दो। और मेरा आपसे सवाल यह है कि उस बकेट में बनानास कितने हैं। तो बच्ची तो देखती है कि सर सब तो मैंगोज है, 2 भी मैंगोज ही डाला गया, 3 भी मैंगोज ही डाला गया, और अंकल सवाल क्या कह रहे हैं कि उस बकेट में बनानास कितने हैं। तो जवाब क्या रहा? 0। दूसरे केस में उन्होंने क्या किया कि बोला कि बेटा अब तुम बकेट में 2 मैंगोज डालो और 3 बनानास डालो। और साइंटिस्ट ने फिर से वही सवाल किया कि इस बकेट में बनानास कितना है। इस बार जवाब कितना आया? 3। जस्ट यही क्वेश्चन को उन्होंने कहा कि अब बकेट में मैंगोज कितने हैं, तो जवाब है 2। इस बार साइंटिस्ट ने क्या किया कि 2 बनानास डलवाया और फिर 3 बनानास, और बोला बेटा दोनों को जोड़ के बता कि कितने बनानास है, तो जवाब आया 5। तो देखो यहां पे ये 2 न्यूमेरिकल वैल्यू का जवाब कितना बना, 0 भी, 2 भी, 3 भी और 5 भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है हमारे इस डिजिट के ऊपर नहीं कि ये हमारा क्या आ रहा, हम इस चीज को ध्यान देने से पीछे हट गए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका कह रहा एटम, क्या कह रहा? एटम, और नंबर तो आप निकाल रहे थे, लेकिन इससे पहले नंबर ऑफ क्या निकाल रहे थे? मॉलिक्यूल्स। और मैं आपको केमिस्ट्री में याद दिला दूं कि मॉलिक्यूल्स कौन हो सकता है? सेम एटम का भी बना हुआ, H2O2 N2 Cl2, और मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से भी मिलकर बन सकते हैं। ठीक है, अब बात ये रहा कि ये वाले सब में H2 में कितने नंबर ऑफ एटम है? 2, O2 में भी 2, N2 में भी 2, Cl2 में भी 2, मतलब 2 नहीं, मुझे नहीं 2, मतलब नंबर है, नंबर 2 है। और वाटर के केस में कितना? तो यहां नंबर ऑफ एटम होंगे 3, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है।
वैसे ही हमारा जो सवाल था वो था फाइंड द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम निकालना है किसमें, O2 गैस में। O2 एक मॉलिक्यूल्स है, O2 एक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इस एक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 है। तो पहले का 2 तो मैंने मल्टीप्लाई किया किसके लिए, मोल के लिए, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये जो लास्ट का 2 वो इसलिए ताकि ये मॉलिक्यूल्स किसमें चेंज हो सके, एटम में चेंज हो सके। तो आई थिंक सो अब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके यूनिट पर भी विशेष ध्यान रखोगे इस स्टोरी के बाद, ठीक है। जवाब समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो इसको मिटाना है। अब गाइस इतना अच्छा स्टोरी था सर, बहुत 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 रोना आ गया बच्चे के लिए, रोना मत, यहां ध्यान दो। नंबर आपका मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकता है और नंबर ऑफ का एटम भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ का इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, नंबर किसका, प्रोटॉन पूछ सकता है। तो सर बाकी कैसे डिसाइड करेंगे, अभी आप डिसाइड कर लोगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन 3 मोल वाटर। सर अब बन जाएगा, तो बेटा पॉज कर, बना, टेंशन मत लो। हो बन गया। चलो गाइस अब देखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन 3 मोल H2 वाटर। 3 मोल 3 इंटू एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। वाटर में आपसे पूछ क्या रहा, एटम पूछ रहा, तो आप मल्टीप्लाई कितना से करोगे, 3 से, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मल्टीप्लाई कर दो, 18 8 1 19 1 54 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। सर मेरा भी आंसर यही आया, बिल्कुल सही। चलो इस क्वेश्चन में मैं एटम को हटा के यहां पे क्वेश्चन में चेंज कर दूं मॉलिक्यूल्स, तब जवाब क्या होगा। तो सर जवाब तब बना लेते हैं, बना लो। बन गया। ये 3 को गायब कर दो, मतलब ये आंसर आ गया मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल्स है और उस एक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3। मैंने एटम नहीं पूछा, इस बार पूछा मॉलिक्यूल्स, तो वाटर एक मॉलिक्यूल्स है, तो इतना से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23। हाँ सर अब पूरा समझ में आ गया है। तो बेटा पूरा समझ में आ गया तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे डायरेक्ट कूद जाते हैं। तो सर हाथ पैर ना टूटेगा कूदे में, नहीं बेटा नहीं टूटेगा, हाथ पैर बचा के रखना है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख रहा हूं और एनसीईआरटी का क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर किस चीज का, ऑफ एटम इन 3 मोल। एक मिनट क्वेश्चन में एटम नहीं पूछ रहा था, क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 मोल मीथेन। बेटा सवाल आपके लिए है सर, इसमें तो है ना हम लोग कुछ निकालें, कुछ आप बताइए ना क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। गाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन का सवाल आएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको कुछ दे रहा हूं, वो आपके सामने है, वो हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इस तरह से आगे 20 तक चलेगा, लेकिन आप यहां पे बात समझो, इसमें 2 चीजें होती है किसी भी आइटम में। जैसे मैं यहां पे अगर बाहर करूं हीलियम को, तो हीलियम में लिखा है 2 और ये है 4। हीलियम में ये जो 2 आपको दिख रहा, ये 2 है गाइस एटॉमिक नंबर, और ये है 4 जिसे आप कहोगे एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। अब एटॉमिक नंबर से एक रिलेशन याद रखना कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही क्या होगा,
प्रोटॉन होगा। सर न्यूट्रॉन भी उतना होता है? नहीं, न्यूट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है बराबर किसके? एटॉमिक नंबर। तो गाइस अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये दो चीज बताइए किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 3, प्रोटॉन 3। यहाँ सर 4 4 होगा, यहाँ सर 5 5 होगा। सर कुछ करना ही नहीं पड़ा, याद हो गया इलेक्ट्रॉन। बट अब आते हैं गाइस, न्यूट्रॉन भी साथ में निकाल ही लेते हैं कि न्यूट्रॉन आप कैसे निकालोगे। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी एटम में कितना है? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप एटॉमिक मास को घटा दोगे। किससे? एटॉमिक नंबर से। मास को किससे? एटॉमिक नंबर से घटाएंगे। तो ये है एटॉमिक मास को घटा देंगे एटॉमिक नंबर से। जैसे सर एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1, 1 से 1 गया, बचा 0 बटा सन्नाटा। हाँ सर हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है बेटा, यही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन भी 3 तरह का होता है, ठीक है। और उस हाइड्रोजन में भी 3 तरह के जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें एक टाइप का हाइड्रोजन है जिसके पास ये नहीं होगा। तो इसके टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। हीलियम 4 - 2, 4 एटॉमिक मास, 2 एटॉमिक नंबर, बचा कितना? 2। सर समझ में आ गया? 7 4 4, तो 5 सर अब आ गया क्या समझ में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालना है। तो अगर गाइस ये याद है 20 तक, तो ये नहीं हो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद होना चाहिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। बाकी मैं खुद याद करा दूंगा कैसे, मेरे ऊपर छोड़ना। तो गाइज यहाँ पे जो आप लोगों ने सीखा इसी को भी हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। किसमें? एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन में आपके क्या है? मीथेन है और मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। आप देख लो CH4। कार्बन यहाँ एक एटम है, तो आप देख लो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने हो जाएंगे? 6। दूसरा चीज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है गाइस? 1 है, तो ऐसे केस में आप लिखोगे 1 × 4, 4 पीस हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो 4 हाइड्रोजन 4, तो 6 4 10। अब बन गया सर, कैसे बनेगा? तो बेटा 3 मोल है, 3 मोल रखोगे इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और फिर कितना से मल्टीप्लाई करने जाओगे? 10 से। इसके लिए गाइस पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 660 और क्या 18 इंटू 10⁻1 बढ़ा दो, और 10⁻ बढ़ जाएगा तो हो जाएगा सर 24 क्या इलेक्ट्रॉन। तो सर अब समझ में आ गया है कि कैसे बनाना है। तो गाइस एक क्वेश्चन और है आपके लिए जिसमें आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैं दे रहा हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। इन किसमें 3 मोल को कर दो, 2 मोल मीथेन को कर दो, क्या लेना चाहते हो? वाटर। इसको आप क्वेश्चन को आप क्या करोगे? बना कर रखोगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका आंसर बोलेंगे और उसको हम लोग मिला लेंगे। आज का हमारा वीडियो लेक्चर ये कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिए। आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू।